हॉरर डी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर हमारी दूसरी कहानी भी ज़रूर सुनें। आप सबको बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, आज की कहानी दिल्ली से हमें गगन जी ने भेजी है। गगन जी जब पहली बार गांव आए थे तब उनके साथ ये घटना घटी थी। दोस्तों, हम गगन जी बन के आपको ये कहानी सुनाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम गगन है। ये कहानी तब की है जब मुझे पहली नौकरी मिली थी। दरअसल बात 2001 की है। मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ और मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता, लेकिन उस घटना के बाद से मेरी सोच ही बदल गई। हुआ ये था, उन दिनों मैं एक गांव आया हुआ था और मेरे साथ 2 और साथी थे। उस समय मैं नया नया डॉक्टर बना था। मैं पूरे ईमानदारी से लोगों का इलाज करता था। उस गांव में ना ही सड़क था और ना ही कोई गाड़ी की सुविधा। पैदल ही हमें इधर से उधर आना जाना पड़ता था। उस गांव के बीचों बीच एक आदमी की प्रतिमा बनी हुई थी। मेरी बहुत इच्छा थी उस प्रतिमा वाले आदमी के बारे में जानने की, लेकिन काम में इतना खो जाता था कि मैं किसी से पूछ ही नहीं पाता था। एक शाम हम अपने कैंप में बैठे हुए थे, तभी एक लड़का दौड़ते हुए आया और बोला, जल्दी मेरे घर चलिए, मेरी दादी बहुत ही बीमार है। मैं भी झट से अपना सारा सामान लिया और लड़का के पीछे चलने लगा। लड़का बहुत ही घबराया हुआ था। मैंने लड़का से पूछा, घर कहाँ है तुम्हारा और घर में अभी दादी के पास कौन है? लड़का बोला, दादी और हम अकेले रहते हैं, हमारा और कोई नहीं है। मैं बोला, घर कहाँ है? वह बोला, वो जो बड़ा सा बरगद का पेड़ दिख रहा है उसी के नीचे हमारा घर है। फिर उस लड़के को कहा, ठीक है, तुम दौड़कर आगे जाओ, मैं पीछे पीछे आता हूँ। लड़का दौड़ते हुए अपने घर की ओर चला गया। मैं जब उस पेड़ के नीचे पहुँचा तो मुझे वहाँ 6 से 7 घर एक साथ दिखे। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि उस लड़के का घर कौन सा है। तभी मेरी नज़र वहाँ खड़ी एक बूढ़ी औरत पर गई और गलती से टॉर्च की लाइट उसके चेहरे पर चली गई। उस बूढ़ी औरत ने अपने हाथों से इशारा करते हुए मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने बोला, अम्मा, यहाँ पर एक लड़का आया था जिसकी दादी की तबीयत बहुत ही खराब थी। अम्मा तुरंत एक घर की ओर इशारा किया। मैं भी दौड़कर घर के अंदर गया। उसके बाद जो मैंने देखा मुझे विश्वास नहीं हुआ। यह वही बूढ़ी अम्मा थी जो मुझे अभी बाहर मिली थी। मेरे आंखों के सामने बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, लेकिन वह समय सोचने का नहीं था। मैं तुरंत अम्मा को चेक किया, लेकिन अम्मा पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं लड़का को कैसे भी करके समझाया और आस पड़ोस को अम्मा का अंतिम संस्कार करने को कहा। मेरे पास उस समय कुछ रुपए थे। मैंने वह सब उस लड़के को दे दिया। मैं कैंप में फिर वापस आ गया और बार बार यही सोचने लगा कि अगर वह अम्मा घर में मरी पड़ी थी तो बाहर जो मिली वो कौन थी। सोचते सोचते मेरा तबीयत खराब हो गया, मुझे बुखार आ गया। मैं तकरीबन 5 से 6 दिन तक बीमार रहा। एक दिन मेरे पास वही लड़का आया। उसको जब पता चला कि मैं बीमार हूँ, वह तुरंत कहीं से थोड़ा भभूत ले आया और मेरे माथे पे टीका लगा दिया। जब मैं उनसे पूछा, ये क्या है, तो लड़का बोला, भभूत है, इससे आप ठीक हो जाओगे। मैं हंसते हुए बोला, तो फिर ये भभूत अपने दादी को क्यों नहीं लगाई? लड़का मायूस होकर बोला, लगाया था, लेकिन दादी पहले ही बोली थी, मेरी उम्र पूरी हो गई है, मुझे जाना ही पड़ेगा। बस तुम डॉक्टर को बुला दो, मुझे उसे कुछ बताना है। ये सुनकर मैं झट से बिस्तर पर बैठ गया और पूछा, क्या तुम्हारी दादी मुझे जानती थी? लड़का बोला, नहीं तो, लेकिन दादी मुझे बताया था कि आपके ऊपर कुछ बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये कहकर लड़का मुस्कुराते हुए चला गया। शाम होते ही मैं महसूस किया मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं मन ही मन सोचा, क्या मैं इस भभूत से ठीक हो गया? एक हफ्ते बीत गए। मैं अपने नॉर्मल लाइफ जीने लगा। एक दिन मैं अपने गांव में एक आदमी का इलाज करके वापस आ रहा था।
तभी पता नहीं क्यों मैं एक बगल के मंदिर में चला गया, जबकि मैं कभी मंदिर जाता ही नहीं था। मंदिर में भगवान से प्रार्थना की। वहाँ पर रखे भभूत पर मेरी नज़र गई। पता नहीं क्यों मैं थोड़ा भभूत एक कपड़े में उठाकर अपने थैले में रख लिया। उस दोपहर बगल के गांव से हमारे टीम को एक बुलावा आया, क्योंकि उस गांव में अचानक से 10 से 15 बच्चे एक साथ बीमार पड़ गए थे। हम सब तकरीबन 4:30 बजे शाम तक उस गांव में पहुंचे। हमने सबका इलाज करना शुरू किया। लगभग 4 घंटे के बाद सभी बच्चे की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया। दरअसल बच्चे जो खाना खाकर बीमार हुए थे उसमें छिपकली गिर गई थी और गलती से वही खाना ये बच्चों ने खा लिया था। सभी को दवाई देकर हम सब वापस अपने कैंप की ओर आने लगे। उस रात अमावस्या की रात थी। हमें पता नहीं था, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी अचानक से मेरा ध्यान लड़के की कई बातों पर गया। मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन भूत प्रेत पर विश्वास न करने के कारण मैं और मेरा टीम बिंदास आगे बढ़ने लगा। हम लोग अपने गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर थे। हम लोग तेज चल रहे थे। तभी धम की आवाज़ से हमारे बगल में कोई चीज़ गिरी। हम लोग बहुत ही डर गए। जब उस पर टॉर्च की रोशनी डाली तो हमने जो देखा उससे हमारा माथा ही चकरा गया। हमने देखा जिस तरह बरसात में सांप एक दूसरे से लिपटे होते हैं, उसी तरह कुछ अजीब सा दिखने वाला आदमी आपस में एक साथ लिपटे हुए हैं और एक एक करके रेंगते हुए हमारे तरफ आ रहे हैं। उन लोगों का शरीर में बिल्कुल भी मांस नहीं था, सिर्फ हड्डी और चमड़ी के अलावा कुछ नहीं था। हमारे टीम मेंबर वह सब देखकर बहुत ही घबरा गया और जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगा। ये सब देखकर मैं भी बहुत ही डर गया। हम सब अपने गांव की तरफ भागने लगे। भागते भागते मैंने देखा सामने वाले पेड़ पर भी कुछ भूत उल्टा लटक रहे हैं। उस समय तकरीबन 30 से 35 भूत होंगे जो हमारा पीछा कर रहा था। जिस रास्ते पर हम भाग रहे थे, पता नहीं कैसे एक आत्मा मेरे सामने आ गई और मेरी गर्दन पकड़ ली। मेरे सारे टीम मेंबर अचानक से वहीं गिर गए। मुझे भी वह आत्मा जोर से जमीन पर पटका। मैं दर्द के मारे कराहने लगा। तभी उसमें से एक आत्मा हम सब के पैर पकड़कर झाड़ियों में घसीटने लगा। सभी डर और दर्द के मारे चिल्ला रहे थे। वे लोग हमारे साथ शायद खेल खेल रहे थे, फिर हमें मार देता, जैसे कोई शेर अपने शिकार के साथ करता है। वह भूत हम सबको कभी ऊपर उछालता तो कभी जमीन पर घसीटता। हम सब बिल्कुल अधमरे हो गए। तभी अचानक मेरा ध्यान थैले में रखे भभूत पर गया। मैं कैसे भी करके उस थैले से भभूत निकाला और भूत के ऊपर फेंका, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि जैसे ही भभूत फेंकता भूत वहां से गायब हो जाता। मैं फिर समझ गया। तुरंत भभूत अपने शरीर के ऊपर लगा लिया और अपने साथी को भी लगाया। ये सब देखकर उन भूतों को बहुत ही गुस्सा आ गया। वे सब जैसे ही हमें मारने के लिए दौड़ा, तभी सामने के रास्ते से एक आदमी चलते हुए आया। वह आदमी धोती कुर्ता पहने था। वह उस अंधकार में भी हमें साफ साफ दिख रहा था। वह हमारे पास आया, हमें उठाया और मेरे हाथ पकड़कर हमें कैंप की ओर ले जाने लगा। उसे देखकर भूत भी घबरा रहे थे। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो एक कदम भी बढ़ाए। फिर भी उसमें से एक आत्मा दौड़ते हुए हमें मारने आया। तभी इस अद्भुत आदमी ने एक भयंकर आवाज करते हुए गुस्से से उस भूत की तरफ देखा। वह भूत वहीं जलकर भस्म हो गया। यह देखकर कुछ भूत डर के मारे तो भाग गए, लेकिन कुछ भूत वहीं खड़े रहे। कैसे भी करके हम सब उस सज्जन के साथ अपने कैंप तक पहुँचे। मैं तुरंत अपने टीम को कैंप के अंदर ले गया और जैसे ही कैंप से बाहर निकला, वह महापुरुष गायब हो गया था। मैं जब थोड़ा दिमाग पर जोर डाला तो मुझे याद आया, यह आदमी और कोई नहीं, वही है जिसकी गांव में प्रतिमा बनी हुई है। उस दिन के बाद से मैं भूत प्रेत पर विश्वास करने लगा। मुझे ये भी समझ आया कि अगर बुरे भूत होते हैं तो अच्छे भूत कहीं ना कहीं जरूर होते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत ही मज़ा आया होगा। दोस्तों, हमारा जो माइक है वो ख़राब हो गया,
हमने नया ऑर्डर किया है लेकिन वो अभी तक आया नहीं है, इसीलिए हमें वीडियो डालने में बहुत ही परेशानी हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे, क्योंकि जब तक हमारे पास नया माइक नहीं आ जाता है हम ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर सकते।